एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं इन्वेस्ट इंडिया कंपनी ने निकाली एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स और ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है दिल्ली में। तो जो भी दिल्ली एप्लीकेंट्स है वो इसे फिल आउट ज़रूर करें क्योंकि इसकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो आपको इसे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है इन्वेस्ट इंडिया में। उसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मेरे चैनल से रिलेटेड कि इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं जो भी लीगल जॉब्स निकलती हैं फॉर द लॉयर्स। और अगर आप एक ऐसे लॉयर हैं जिसे कि जो गवर्नमेंट जॉब फाइंड कर रहा है या फिर कोई भी जॉब फाइंड कर रहा है, तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो अभी आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चाहिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता रहूँगा, जिसमें आप काफ़ी अच्छे से आपकी ग्रोथ हो और आप एक अच्छा लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इनहेरिट कर सकें। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वेस्ट इंडिया निकाली है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिसमें अगर आप देखें इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी, जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाल रखी है फॉर द लॉयर्स, जो लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया के लिए लीगल स्पेशलाइज और लीगल फ्रेमवर्क के लिए लॉयर्स को अपॉइंट कर रही है। तो अगर इसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखा जाए तो इसमें 10 तक अपॉर्चुनिटीज़ निकाली गई हैं, मतलब 10 लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। अगर हम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात देखें तो इसमें आपको जो ड्राफ्टिंग, नेगोशिएशन विद कॉन्ट्रैक्ट्स और ड्राफ्टिंग लीगल नोटिस, रिप्लाईज, लेटर्स और जो भी रिप्लाइंग और ड्राफ्टिंग वर्क होता है वो आपको करना होगा। और लीगल मैटर्स को, जो भी लीगल मैटर्स होंगे इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट लॉ और कमर्शियल लॉज का भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और IPR का भी, सो दैट आप इन लॉज और जो भी ये मैटर्स लगेंगे आप इन्हें अच्छे से इनहेरिट कर सकें और अच्छे से इन्हें फेस आउट कर सकें। अगर देखा जाए तो आप इसको कंडक्ट लीगल रिसर्च और एनालाइज इंश्योर कंप्लेंट विद ट्रेड लॉज का भी आपको अच्छे से एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्होंने स्पेसिफिकली तो ये सब नहीं लिखा है, बट अगर आपकी CV में ये सब होगा तो आपको इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि इसमें से जो भी आप फॉर्म फिल आउट करेंगे उसके बेसिस पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपको ये जॉब पे अपॉइंट किया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा जब आप फॉर्म फिल आउट कर रहे हो, तब आप अच्छे से अपना एक्सपीरियंस और जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है इनकी प्रोफाइल से रिलेटेड ही रखें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट आप इस वेबसाइट पर आके डायरेक्ट इसे अप्लाई कर सकें। और अप्लाई करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इनकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ लीजिएगा सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी एक्सपीरियंस लेवल है उससे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें। अगर हम बात करें इसमें कंडक्ट लीगल रिसर्च, एनालाइज, इंश्योर एंड कंप्लेंट, जो भी आपको ट्रेड लॉज में जो भी लीगल रिसर्च करनी होगी, मेंटेन करना होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल और कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, सेटल अप डाटा और फ्रेमवर्क को अपॉइंट करना होगा, एडवोकेट के जो भी FID और ट्रेडमार्क रिलेटेड वर्क्स होते हैं उन्हें परफॉर्म करेंगे आप, रिव्यूइंग करेंगे ट्रेड डॉक्यूमेंट्स को और प्रोसीड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर हम बात करें इसमें क्रेडिट की, तो इसमें जो क्रेडिट्स और जो भी आपको कंडक्ट करना होगा लीगल वर्क वो आपको खुद ही करना होगा। और अगर हम बात करें इसमें आपको स्पेसिफिकली एक अपॉर्चुनिटी और एक वर्क प्रोफाइल अपॉइंट करा जाएगा सो दैट आप उस पर रिसर्च कर सकें और उस वर्क को अच्छे से अपॉइंट कर सकें। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो इसमें LLM और LLB दोनों में से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट LLM वालों को एक स्पेशल अपलिफ्ट मिलेगा अगर वो इसे फाइल करते हैं। बट इसका ध्यान जरूर रखिएगा कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें आपके एक्सपीरियंस लेवल की, तो आपके पास 6 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, और प्रैक्टिस एज अ लॉयर इन अ कॉरपोरेट फर्म में, या फिर आप एक फर्म में, या फिर हाउस काउंसिल का एक्सपीरियंस भी आपका काउंट हो सकता है। बट आपको इसमें अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तो जो भी आप एक्सपीरियंस लिखें उसके अकॉर्डिंग ही लिखिएगा कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपका क्या नंबर है। और आपके पास एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोशन, एथिकल बिहेवियर होना चाहिए आपका, और एक्सीलेंट इंटरप्रिटेशंस एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग स्किल्स होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, सो दैट आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छे से एप्लीकेबल हो जाएं।
और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई का फॉर्म खुल जाएगा इसे वेबसाइट पे जाते ही। तो आप अप्लाई पे जाके इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स और जो भी आपको डिटेल्स फिल आउट करेंगे उन्हें आप थॉरली चेक कर लीजिएगा, सो दैट आप उसमें कोई भी मिस्टेक ना कर दें, क्योंकि आपको इसके बेसिस पे ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे, और आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी इसी से होगा। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा जब आप ये फॉर्म फिल आउट करें। और आई होप आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आई एम अगेन रिमाइंडिंग, क्योंकि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं आपके लिए नई नई और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता रहूँगा, तो आप जिन्हें बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नई जॉब के साथ कल। अभी के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे कल फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ।